आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने प्रचार के कार्यों में शासकीय मशीनरी और धनराशि का दुरुपयोग कर रही है। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए आयोजित भूमि पूजन में सरपंच सचिव से लेकर तहसील स्तर के कर्मचारियों को भीड़ एकत्र करने के लिए लगाया गया था। साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कहती है कि उनके पास धन की कमी नहीं है और कमलनाथ धन के लिए रो रहे थे। श्री शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपका 3.25 हजार करोड़ कर्ज है और आप 2,500 करोड़ का बजट पेश करते हैं तो किस तरह से धन की कमी नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया ने रीवा के लिए ट्रेन दी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई श्रेय नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का मजाक उड़ाया है। आइए आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं ग्रामीण अध्यक्ष ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रक्रिया है आज इन्होंने जो हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन किया है, हो सकता है कल और बड़ा एरोड्रोम बने। तो इम्प्रूवमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरी चीज, सिंधिया जी ने को तो वैसे भी देखिए, सिंधिया जी ने करोड़ों हमारे जो प्रदेश के मतदाता हैं उनके जनादेश को उन्होंने विफल किया। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जो माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। कल उन्होंने बोला माधवराव सिंधिया ने यहाँ रेल की सौगात दी, वाकई माधवराव सिंधिया ने दी। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के एक स्तंभ थे। सिंधिया जी ने यहाँ दी, चूंकि कांग्रेस सरकार में वो थे तो उन्होंने रेल की सौगात यहाँ दी। पर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को ने तो यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को छला है। वो जनता जिसने कमलनाथ जी की सरकार को निर्वाचित किया, चुना, उसके जनादेश को इन्होंने ले जाके बेच दिया। उस जनादेश को इन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण इन्होंने वो जनादेश का अपमान किया है। इसका सबूत ये बात का है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं और हमने उनको देखा है कि उनको देख के तालियां बजने लगती थी, गड़गड़ाहट होने लगती थी। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी लोकप्रियता थी। कल के कार्यक्रम में 3-4 बार बोला गया कि ताली बजाओ भाई, कोई ताली नहीं बजा रहा था, बोल के ताली नहीं बजा रहे थे। इससे दो चीज पता लगती है, एक तो चौहान साहब की लोकप्रियता कितनी घट गई, दूसरा ये पता लगता है कि सिंधिया जी के जनादेश के अपमान को अभी रीवा की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नहीं भूला है। अभी ये देश प्रदेश की जनता जब तक दोबारा यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना लेगी, जो उसका जनादेश था, उस जनादेश का अगर परिपालन नहीं कर लेगी, तब तक वो इनको माफ नहीं करेगी। एक देखिए, सिंधिया जी आए थे, हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन करने आए थे। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसके लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने जरूरत से ज़्यादा हड़बड़ी की। अभी इसके लिए 290 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है और पहली नोटिफिकेशन हुआ है। लैंड एक्विजिशन के 3 नोटिफिकेशंस होते हैं, अभी पहला नोटिफिकेशन हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिग्रहण प्रक्रिया आपकी समय पर पूरी हो जाएगी। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी इसका इनॉग्रेशन करने की, शिलान्यास करने की? क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रीवा में जो उनकी सत्ता, लग रहा है कि 8 सीट उनके पास थी और वो डोल रही है, अब उनको सफलता के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में ये वाला जो स्टेप है आनन फानन में शिलान्यास करना, वो उनके डर को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको कुछ तकनीकी बिंदु बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि 290 एकड़ का एक्विजिशन होना है। हमारे अगडाल गांव के जो किसान, जहां 2 करोड़ रुपए एकड़ जमीन बिकती है, उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज, उमरी गांव, जहां आज की तारीख में 1-1, 1.5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन बिक रही है, वहां 11 लाख रुपए प्रति एकड़ उनको मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी जी के प्रयासों से ये भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हुआ था और बहुत सारे राज्यों ने इसको अपने में लागू भी कर दिया, जहां कृषि भूमि के जो रेट हैं कलेक्टर गाइडलाइन के, उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक वो नहीं लागू किया, यहाँ मुआवजा का रेट बढ़ाया नहीं गया। दूसरी चीज, 8 वर्षों से
उमरी और अगडाल के रेट नहीं बढ़ाए गए। अब जब रेट ही नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन के, तो किसानों को मुआवजा कैसे बड़े दामों पे मिलेगा? तो एक समस्या तो उसको मुआवजे को लेके है। दूसरी बात मेरी ये है कि रीवा में एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी 1969-70 से बनी हुई है। 71-72 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के टाइम जो भूमि 65 एकड़ ली गई थी उसका मुआवजा बांट दिया गया था और उसके बाद वो हवाई पट्टी शुरू हुई। यहाँ से वायुदूत की, जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ से वायुदूत की नियमित सेवाएं चलती थी। वायुदूत का हवाई जहाज चला करता था। इसके बाद अभी आपको हाल में याद होगा, कुछ ही दिन पुरानी बात है, 4-5 साल पहले यहाँ से वेंचुरा की भी फ्लाइट चला करती थी। तो कोई बहुत ऐसा जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि रीवा में कुछ नहीं था और ये इन्होंने दे दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई एरोड्रोम नहीं बन रहा, ये उन्नयन है, उसका इम्प्रूवमेंट है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।